सर्दी की एक ऐसी खौफनाक रात जहां हवा हड्डियों में छुभ रही थी। क्या एक टूटी हुई छात के नीचे कोई जिंदा बच पाएगा? जा मेरे लिए लकड़ियां लेकर आ, वरना घर में मत घुसना। बेचारी अमीना, न पैरों में जूता न तन पे गरम कपड़ा, वो रोते हुए तूफान में निकल गई। ठंड इतनी थी कि उसका खून जमने लगा। अमीना ने आंखें बंद कर ली। शायद यह उसकी आखिरी रात थी। दोस्तों, आगे जो हुआ वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। जल्दी से वीडियो लाइक करें और देखें कुदरत का करिश्मा। अचानक बर्फ के नीचे से एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। यह कोई आम घास नहीं थी, यह सुनहरी चमकती हुई जादुई घास थी। जैसे ही अमीना ने उसे छुआ, उसकी ठंड गायब हो गया। एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। वो खुशी खुशी उस घास को लेकर घर भागी। रात के अंधेरे में छुपके से उसने उस घास से एक राजाई बुनना शुरू की और फिर तैयार हुई दुनिया की सबसे नायाब जादुई घास की राजाई। जैसे ही उसने राजाई ओढ़ी, जादू शुरू हो गया। टूटी छत फूलों से भर गई। भूखी अमीना के सामने गर्मा गर्म खाना आ गया। यह कुदरत का इनाम था उसके सब्र का। The next morning, mother-in-law broke down the door and came inside, thinking that Amina was still frozen. अगली सुबह सासू मां तेजी से अंदर आई, यह सच करके अमीना अब तक सूरी होगी। लेकिन नजारा देखकर वो हैरान रह गई। ये सोना कहां से आया? सच सच बताओ। अमीना ने साजी से सच बता दिया कि ये जंगल की जादुई घास है। ससुमा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं ये घास ले आऊं तो मैं अमीर हो जाऊंगी। उसने अमीना से वो राजाई ले ली और कहा, आज से ये मेरी है। सासू मां ने खुशी खुशी राजाई ओढ़ी और अमीर होने के ख्वाब देखने लगी। लेकिन दोस्तों, जादूनियत देखता है, सोना सूखी घास में बदलने लगा। हाय, क्या ये तो बहुत चुभ रही है, इसे हटाओ। वो जिद में जंगल की तरफ निकल गई। मैं खुद नहीं घास लाऊंगी। है, लेकिन गलत नियत वालों को कुदरत कुछ नहीं देती। घास की जगह सिर्फ सूखी झड़ियां हाथ आई। ठंड और नाकामी ने सासू मां का हम तो तोड़ दिया। इतनी जज़न। तभी वहां अमीना आई। उसने अब भी सासू मां को सहारा दिया। गरीब बाहू ने बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी सास को बचाया। घर वापस आते हैं राजी फिर से नरम और गर्म हो गई। सासू मां समझ गई थी, इसलिए दौलत दिल की सफाई होती है। मिली थे और दोनों ने मिलजुल कर रहना शुरू किया और उनके घर में बरकत आ गई। ठीक है। और सुनिए, वो राजाई अब हर रोज सोने का एक सिक्का देने लगी थी। ओ भनथार में अमीना ने उस दौलत से पूरे गांव की मदद की। है ना, सच्चाई और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। रखती याद रखें, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपना बुरा पहले होता है। कैसे हैं? अगर आपको अमीना की अच्छाई पसंद आई तो वीडियो को दिल से लाइक करें। जहीन औसिल कहान ने कही, और ऐसी ही जादुई कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलता हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।